हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत सारे लैब का वीडियो बनाए हैं। आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डीसीए को समझाते आ रहा है। तो हम सोचे आज क्यों नहीं अपने दोस्त लोग को, अपने विद्यार्थी लोग को आज थ्योरी के भी कुछ नॉलेज देते हैं, क्योंकि सिर्फ लैब करने से काम नहीं चलती, हमें थ्योरी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम सोचे कि आज इस वीडियो में जो हम एक वीडियो आप लोगों के लिए ऐसा बना दें जिसमें आप जो है डीसीए के इंट्रोडक्शन को समझ सके। डीसीए होता क्या है, डीसीए करके हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इस सब चीज के बारे में आज हम लोग कवरेज करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग डीसीए में जो क्या क्या चीज सीखते हैं, डीसीए को सीख के हम लोग कर क्या सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हमको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स को सीखना, तो आपको इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको लैब देखकर अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से लैब को सिखाया जा रहा है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं पे स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जो है इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और लोग भी होंगे वीडियो को देखने वाले, वो वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, पहला है आज आपका जो क्लास है वो है क्लास आपका 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा है क्लास 1। फर्स्ट डे आपका शुरू है थ्योरी का, यहाँ पे क्लास यहाँ 1 इसलिए लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहला आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे डीसीए। डीसीए का पूरा नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, डीसीए का पूरा नाम क्या है आपको पता चल गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ बार बार रिपीट करेंगे और आप यहाँ से सुन करके आप जो है इस टोटल चीज को आप याद कर सकते हैं, कहीं पे आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आपको बता दें डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस तरीके से यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है, हम आप लोगों के जानकारी के लिए दे दिए है कि डीसीए जब आप लोग करते हैं, आप लोग को जो है एडीसीए की भी जानकारी होनी चाहिए। डीसीए का फुल फॉर्म नहीं ज्यादा कुछ, तो फुल फॉर्म तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट एडीसीए। पहला हम डीसीए बताया है, दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है एडीसीए। एडीसीए का नाम फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहले ही हम आपको बताया है कि डीसीए जो होता है हम लोग का बेसिक कोर्स होता है, बेसिक चीज की जानकारी हम लोग डीसीए में लेते हैं। और हम लोग का एडवांस यानी कि एडीसीए जो होता है, एडीसीए में हम लोग एडवांस लेवल की जानकारी लेते हैं। एडीसीए में आप लोग को बता दें क्या क्या चीज सिखाया जाता है। तो एडीसीए में जो है आप लोग को डीसीए तो सिखाया ही जाता है, साथ साथ टैली सिखाया जाता है। टैली के बाद आपको डीटीपी सिखाया जाता है। डीटीपी कहने की मतलब आपको एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस सब चीजों को आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपको सिखाया जाएगा, जो कि एक बेहतरीन तरीके से हिंदी का। इंग्लिश टाइपिंग तो बहुत सारे लोग जो है आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको एक भी चीज ऐसा नहीं लगेगा जो टफ है कंप्यूटर में, एकदम आसान और बेसिक तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज डीसीए। डीसीए क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, डीसीए क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे फिर से रिपीट किए हैं, इज ए शॉर्ट टर्म कोर्स। कहने का मतलब है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ए शॉर्ट टर्म कोर्स। ये जो है आपका डीसीए है, ये बहुत छोटा कोर्स होता है। इसको हम लोग 3 या 6 मंथ में कवरेज करते हैं। बहुत सारे जगह पे आपको यहाँ पे 6 मंथ्स में ही कवरेज कराया जाएगा, लेकिन हम जो है यहाँ पे आपको ओनली फॉर 3 मंथ्स में आपको डीसीए को क्लियर करने वाले हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ करके, नहीं, बेसिक से एडवांस। तो आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीसीए इज ए शॉर्ट टर्म कोर्स। ये क्या है, छोटा कोर्स है और बहुत कम अवधि इसकी होती है। उसके बाद है द टीचर स्टूडेंट्स बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। टीचर जो है आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर को स्किल को आपको सिखाया जाएगा, यानी कि जानकारी दी जाती है इसमें। उसके बाद आपका आता है एंड प्रिपेयर देम फॉर ए करियर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको जो है आपके अपने भविष्य को बनाने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है इसमें। तो डीसीए 3 मंथ्स में कराया जाएगा, बहुत सारी जगह पे 6 मंथ्स में कराया जाएगा। तो हम भी यहाँ पे जो है आपको 3 मंथ्स में ही कराने वाले हैं, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेशन को भी आप समझ गए। नेक्स्ट आपका आता है कि हम लोग जो है डीसीए में सीखते क्या क्या चीज को है। तो आपको पहले ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है आपका सबसे पहला है आपका यहाँ पे फंडामेंटल।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं मूल तत्व। कंप्यूटर के सारे चीजों की जानकारी हम लोग लेते हैं, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करती है, कंप्यूटर में किस कार्य को हम लोग करते हैं, वो हमें जो है कितनी किस तरीके से कार्य को करके देती है, इस सब चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं मूल तत्व। तो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताते चल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर हम लोग चलाने जाते हैं तो हम लोग यही जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ओनली फॉर एक सीपीयू एक मॉनिटर से कंप्यूटर नहीं बनती है। कंप्यूटर के लिए हमें लगभग आपको किस किस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, यानी कि ये 5 चीज आपको अति आवश्यक है। क्योंकि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर जो है एक सारे चीजों का एक कंपोनेंट है, तब कंप्यूटर एक बनती है। लैपटॉप है वो उसमें जो है सारा चीज अटैच होती है, और डेस्कटॉप जो होती है वो आपका अलग अलग पार्ट में बटी होती है। जैसे हम आपको बताया है मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर, यानी कि 5 चीज आपको होना अति आवश्यक है। तो आप समझ गए इसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको इस सबको एक एक करके डिफिनेशन वाई डिफिनेशन बताएंगे। आज जो हम आपको आया है सिर्फ बताने तो यहाँ की डीसीए का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी चीज को डिफिनेशन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कंप्यूटर जब सबसे पहले दौर में बना था, शुरुआती दौर में बना था, वो किस पे आधारित थी, और अभी जो चल रहा है वो किस पे आधारित है। तो पहला जो आपका कंप्यूटर था वो था जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम कंप्यूटर, यानी उसमें प्रथम कंप्यूटर कह सकते हैं, पहली दौर की कंप्यूटर कह सकते हैं। तो वो जो है आपका किस पे आधारित थी, तो वो है आपका वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी, और उसका आकार जो था बहुत बड़ा आकार था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से ये आपका विकसित होते गया आपका कंप्यूटर का जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चला आया। उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो आपका शुरू से बना वो किस पे आधारित थी, और उसका जो है आकार शेप किस तरीके की थी। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बताया पहले आपको एक ही डिफिनेशन के बारे में, अभी सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन दे दे जानकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर डिवाइस। क्या आपका ये आपका कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस हम आपको पहले ही बता दिए है कि कंप्यूटर जो है 5 उपकरण या 6 उपकरण उसको होना चाहिए तभी वो चल पाएगी। पहले हमने बताया मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये चीज हमें होना चाहिए तभी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो ये सब हमारा हो गया क्या कंप्यूटर डिवाइस। नेक्स्ट आपका आता है, अब यहाँ तक हम लोग का जो रहा वो बात रहा थ्योरी की। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लैब। यहाँ से हम लोग अब लैब को स्टार्ट करते हैं। लैब में पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिक चीज को जानते हैं, किस तरीके से रिफ्रेश किया जाता है, किस तरीके से फाइल बनाया जाता है, किस तरीके से फोल्डर बनाया जाता है, फोल्डर को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो ये सब चीज आपका जो है क्लास थ्योरी में यूट्यूब पे अपलोड है, इस पे जाके आप देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको वहां पे समझ में आ जाएंगे। और हम आपको प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भी बोर्ड पे आपको एक एक ऑप्शन बाय ऑप्शन करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी जो है हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वो हमारा क्या है। नेक्स्ट आपका आता है लैब में पेंट। पेंट क्या है, तो पेंट हम लोग कह सकते हैं पेंट इज ए बेसिक ड्राइंग एप्लीकेशन, उसको हम कह सकते हैं, वो होता ही वही है, पेंट इज ए बेसिक ड्राइंग एप्लीकेशन। इसमें जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं। जैसे किसी भी चीज का ड्राइंग बनाना हो, फिगर बनाना हो, जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी तरीके का जो ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आप पेंट में बना सकते हो। वैसे हम लोग जो पेंट का उपयोग करते हैं, जैसे जैसे आप नए कंप्यूटर सीखने आए हैं तो आपका जो है माउस पे हाथ नहीं बैठा होता है, तो हम लोग अधिक उपयोग करते हैं पेंट का कि उसमें माउस अपना बच्चा जो है हाथ को बैठा सके, स्टूडेंट लोग हाथ को अपने वो वहां पे साफ कर सके माउस को चलाना। क्योंकि नए नए जब आप किसी भी चीज काम को करने जाते हैं थोड़ा सा वो अजीब लगता है, तो उसी को हम दूर करने के लिए पेंट का अधिक उपयोग करते हैं। वैसे ये जो एप्लीकेशन है आपका ड्राइंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वो है आपका नोटपैड। क्या आपका नेक्स्ट है आपका नोटपैड। चलिए हम कंप्यूटर डिवाइस के बारे में जान लिए, पेंट के बारे में जान लिए। नेक्स्ट है आपका वो है नोटपैड। नोटपैड क्या है, तो नोटपैड को हम लोग कह सकते हैं नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग कोर्स। इसमें जो है हम लोग ओनली फॉर
टेक्स्ट या तो लिख सकते हैं या तो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नहीं ड्राइंग कर सकते हैं, नहीं किसी भी तरीके का उसमें पिक्चर को शेप को ला सकते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं इसको नोट पैड जो है आपका, नोट पैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन। इसमें हम लोग लिखने का काम करते हैं, लिखने से रिलेटेड कोई भी काम हो आपको, टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो आपको, वहां पे आप कर सकते हैं नोट पैड में। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका वर्ड पैड। ठीक है, तो नोट पैड आपको कुछ लिखने का तरीका सिखाती है, लेकिन जैसे आप वर्ड पैड में आते हैं तो वर्ड पैड आपको क्या सिखाती है, कुछ लिखने का तरीका सिखाती है, उसके बाद कुछ ड्राइंग का तरीका सिखाती है, फिर उसके बाद पिक्चर को लाने का तरीका सिखाती है। यानी कि आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे कंप्यूटर जो पहले ही बताएगा, कंप्यूटर डीसीए जो है बेसिक कोर्स, यानी कि धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करती है। तो आपका जो है वर्ड पैड क्या करती है, वर्ड पैड का काम है कि आपको थोड़ा सा टेक्स्ट का भी काम सिखा दे, यानी कहने का रिवीजन करवा दे। उसके बाद आप थोड़ा सा ड्राइंग का भी काम कर लीजिए, पेंट का भी काम इसमें हो जाता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आकर के पिक्चर को भी ला सकते हैं, बट इसमें भी आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो आने वाला है वो है नेक्स्ट, उसके लिए आप इंतजार नहीं कीजिएगा, आपको जस्ट बताने वाला है। तो वर्ड पैड के बाद आपका जो होता है यहाँ से समाप्त। नेक्स्ट जो आपका आता है उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का आता है एमएस ऑफिस पैकेज। अब हम लोग जानते हैं एमएस का फुल फॉर्म होता क्या है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, वहां पे स्पेस नहीं था। एमएस का जो आपका फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड का जो आपका फुल फॉर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। तो वही हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो है एक आपका क्या है तो पैकेज होती है, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा पैकेज होती है, उसमें बहुत सारा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड काम किया जाता है। लेकिन हम लोग जो है डीसीए में मात्र 4 का ही उपयोग करते हैं। वो क्या है आपका, पहला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमएस ऑफिस वर्ड। एमएस ऑफिस वर्ड होता क्या है, एमएस ऑफिस वर्ड जो है आपको सिखाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का डिजाइन वो करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा एमएस वर्ड को। ठीक है, जिसका हम वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से एकदम आसान भाषा में सिखाते आ रहे हैं आपके यूट्यूब पे। तो आप वहां से वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल नाम करके लिखा हुआ है, उसको आप ओपन कीजिएगा और आप वहां से उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहाँ सीखने का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त है, आप सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो चलिए हम कुछ बता दें, एमएस ऑफिस जो है वर्ड उसमें हम लोग सीखते क्या है, उसको हम लोग एमएस ऑफिस वर्ड भी कह सकते हैं, एमएस वर्ड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी कह सकते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, इसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से उसको हम इंगित कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस वर्ड जो है आपका, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी काम कर सकते हैं, जैसे बुक बनाना हो, कोई भी चीज का आपको चार्ट बनाना हो, इसके बाद स्मार्ट आर्ट बनाना हो, जिस भी तरीके का यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो भी आप इसे बना सकते हैं, शादी कार्ड डिजाइन भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं, आईडी कार्ड भी बना सकते हैं। यानी कि आपको हम इतना एक सीधी सी भाषा में समझा दे कि आप किसी भी तरीके के काम अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कहाँ पे, एमएस ऑफिस वर्ड में। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज ए मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट होती है एक्सेल। एक्सेल को हम लोग कहते हैं एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट। ये जो क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं एक्सेल किस प्रकार का एप्लीकेशन है, एक्सेल जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एक्सेल जो है आपको बहुत ही, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, एक्सेल को अगर आप 1 से 2 लिख के सिखा देते हैं तो ये समझ जाती है एक्सेल कि किस तरीके से काम को करना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, बहुत स्पीड में काम को करती है। कितना भी बड़ा आपका फॉर्मूला क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा आपका हिसाब किताब क्यों नहीं है, उसको आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको अपने यूट्यूब पे डाला गया है, प्ले लिस्ट बना करके आप वहां से जाकर के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाकर के सीख सकते हैं। और आप जो है डीसीए क्या कहें, हम आपको कंप्यूटर का मास्टर बनाने का हमें क्षमता है, हम आपको बना सकते हैं। तो आप बिना किसी देरी के जाइए प्लेलिस्ट में और आप वीडियो को देखिए और सीखिए कंप्यूटर को किस तरीके से सीखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, तो वो है आपका पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है आपका पावर पॉइंट। आप जो देखते होइएगा बहुत बड़े बड़े कंपनी में प्रेजेंटेशन बनती है,
प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है जैसे आप किसी भी ड्राइंग को, किसी भी चार्ट बुक को लिखते हैं या किसी भी तरीके आप आर्टिस्ट को लिखते हैं तो उसमें कुछ अलग सा ही लुक देते हैं। जैसे अभी तो आप लोग को ये चीज दिखता होगा डिजिटल बोर्ड पे जो सर लोग पढ़ाते हैं अभी, उनको जो आप देखते हुए एक स्टेप पढ़ाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप उनका आता है, फिर एक स्टेप पढ़ाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप उनका आता है, फिर उस स्टेप को पढ़ाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप उनका आता है। तो वहां पे भी आपको पावर पॉइंट का ही उपयोग किया जाता है। उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी, यानी कि पावर पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं। तो वहां से भी आप लोग पावर पॉइंट में सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन का काम किया जाता है। पावर पॉइंट का वीडियो अभी तक अपने यूट्यूब पर नहीं डलाया, बट डलाएगा बहुत जल्दी। आपको टोटल चीज को हम कवर करने वाले हैं और लेकर के चलेंगे, ताकि आपको कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट आपका आता है वो है क्या, वो है आपका MS एक्सेस। एक्सेस कहने का मतलब है, आपको पता चल रहा होगा किसी भी डाटा को स्टोरेज करना। एक्सेस का मतलब ये होता है स्टोरेज करना। तो हम लोग जो है MS एक्सेस में उस डाटा को स्टोर करते हैं जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड कोई काम हो, हमारे क्लास में जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो, उनके सारे डॉक्यूमेंट को नाम बाय नाम हम लोग डॉक्यूमेंट को ऐड करके रखते हैं। यानी बहुत सारे काम को हम लोग इसमें जो स्टोर करके डाटा बाय डाटा रखने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका जो है DCA में MS ऑफिस पैकेज है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, उसको हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि हम लोग को 4 ही पढ़ना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जब पढ़ना होगा तो हम नेक्स्ट भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको इस चैनल को छोड़ के जाना नहीं है। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या सीखना है DCA में, वो है आपका MS विंडोज। देखिए यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा MS विंडोज, आपको दिख रहा है। MS विंडोज में क्या होता है, MS विंडोज जो होता है, जैसे मान लीजिए उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सीखते हैं, किस तरीके से VLC में सॉन्ग बजती है, ये सब हम लोग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डलाता है कैसे कंप्यूटर में। और सारी चीज जो है कंप्यूटर से रिलेटेड स्टोरेज किस तरीके से देखते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों को हम लोग यानी कि एक्सटर्नल चीज को देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल चीज कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर का जो सिस्टम है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, किसमें, तो MS विंडोज में। नेक्स्ट जो है आपका वो आता है स्टाइलिंग DCA में, सॉरी आपका नेक्स्ट आता है DCA में, वो है आपका हिंदी व इंग्लिश टाइपिंग। पहले ही हम आपको बताया है कि आपको कहीं पे भी हिंदी इंग्लिश तो आप सीख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश तो आप सीख लीजिएगा, लेकिन हिंदी सीखने में आपको बहुत कठिनाई होगी। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस किस तरीके से आप उसका उपयोग कीजिएगा तो आप बेहतर तरीके से हिंदी फॉन्ट को समझ सकते। क्योंकि हिंदी फॉन्ट टफ लगता है, बट कुछ टफ नहीं है, एकदम आसान भाषा में आपको सिखाएंगे और आप DCA को सीख सकते हैं, हिंदी टाइपिंग को भी आप सीख सकते हैं। अब हम आपको लास्ट में बता दें कि हम लोग का DCA का इन्फॉर्मेशन रहा, यानी कि इंट्रोडक्शन रहा, DCA में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। हम आपको लास्ट में बता दें कि अगर आप DCA को कर लेते हैं, तो DCA अगर आप पूरा बेहतर तरीके से फुल कोर्स कर लेते हैं तो आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आप किसी ऑफिस में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कोर्स करके आप बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वो भी ऑफिस में बैठ करके। अब देख लीजिए, आप 10 साल 15 साल आप तो पढ़ते हैं, 1 से 10 तक जाते हैं, 12 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्किल्स नहीं होती है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर का स्किल्स हो आपके पास, आप किसी भी तरीके के स्किल्स आपको होना चाहिए। क्योंकि हमारे विद्यालय में हमें सिर्फ बुक से रिलेटेड ही सिखाया जाता है, ऐसा कभी ये नहीं बताया जाता है कि आप किस तरीके से पैसा को कमा सकते हैं। आप क्या चीज सीखिएगा तो आप पैसा कमाइएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए ग्रेजुएशन कर लिए है, PG कर लिए है, लेकिन आपके पास डिग्री तो है बट कोई नॉलेज नहीं है, किसी चीज की स्किल नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर का ही सीखे, किसी चीज की आपको स्किल नहीं है तो आपको किस बेस पे कोई किसी कंपनी में रखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उनको सरकारी जॉब हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें जो है कोई सी चीज का स्किल होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैकेनिक हो गया, लैपटॉप रिपेयर हो गया, मोबाइल रिपेयर हो गया, यानी किसी भी तरीके का हमें नॉलेज होना चाहिए, बेसिक स्किल, जिससे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि DCA आप करके जो एक ऑफिस लेवल पे आप काम को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको सीखना है, बेहतरीन तरीके से सीखना है। आप जो 10 साल 15 साल में पढ़ के आप पैसा कमाने का कुछ नहीं सिखाया गया, लेकिन आप हमारे चैनल में आए हैं तो आपको 2 से 3 महीने में आपको पैसा कमाने का तरीका सिखा देंगे, आप किस तरीके से पैसा को कमा सकते हैं। और नहीं भी ज्यादा कुछ तो आप एक लैपटॉप एक कंप्यूटर तो खरीद ही सकते हैं आप कमा करके, और दुकान कहीं आप खोल के बैठ जाते हैं तो आप साइबर कैफ खोल के पैसा कमा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल से आपको जुड़े रहना होगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा
ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो हमारा अधिक लंबा हो चुका है, तो वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। लेकिन जाते जाते हम लोग बता देते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस न कर पाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोग का कीमती समय देने के लिए।